नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 29 मई 2020 को अपने YouTube चैनल श्रमिक आवाज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अरविंद कुमार सिन्हा, बिहार प्रोविंशियल ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का महासचिव हूँ और लगातार अपनी संगठन अरेबिया के नेतृत्व में मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ता रहा। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है। जो रिपोर्ट टीवी या WHO द्वारा दिया जा रहा है उसके अनुसार कल मध्य रात्रि तक 53,51,400 कोरोना पीड़ित मरीज विश्व में हैं। आप तक ये समाचार पहुंचने तक हजारों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। भारतवर्ष में भी यह संख्या 1,58,333 प्रतिवेदित है। सरकार द्वारा प्रतिवेदित इन आंकड़ों में से यह स्पष्ट आ रहा है कि ये जो कोरोना फैली है वो देश के 7 वैसे प्रदेशों में जहां की मजदूर काफी संख्या में कार्य करते हैं, वो क्षेत्र जो हैं मूलतः मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, थाने, हैदराबाद है। जो एक आंकड़ा आया है, आंकड़ा से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 87% देश के कुल कोरोना पीड़ित नागरिक इसी क्षेत्र के, और इस क्षेत्र के क्यों हैं, यह एक बहुत बड़े ही विचारणीय विषय है। हम इस पर जो अपनी विचार देखे, हमने जो अध्ययन किया उसमें पाया कि ये जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, थाने, ये वो क्षेत्र हैं जहां की देश के कल कारखानों का हब है। अधिक से अधिक कल कारखाने इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित हैं, और जब वहां कल कारखाने केंद्रित हैं तो निश्चित तौर पे वहां मजदूरों का घनत्व भी बहुत ज्यादा है। वहां जो मजदूर रहते हैं, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, करीब 75% प्रवासी मजदूर इन क्षेत्रों के निवासी हो गए हैं। ये वहां कार्य करते हैं, और ये यहाँ जब इतने बड़े संख्या में मजदूर काम करते हैं तो क्या कारण है कि वहां मजदूरों को ही केवल कोरोना हो रहा है ज्यादा की ज्यादा संख्या में? यदि आप गंभीरता से सोचेंगे तो इसका एकमात्र कारण है कि ये सरकार, कारखाना के मालिक, ये सब पूरे के पूरे अपने पूंजी के वृद्धि की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। मजदूरों के प्रति उनकी कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा कि दिल्ली में हाल ही में एक बैग फैक्ट्री में आग लगी, उसके चलते कई बैग फैक्ट्रियां में आग बढ़ गई। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि मजदूर जिंदा रहते हुए वहां से भाग नहीं सके, उनको कोई अवसर नहीं मिला। इतनी दयनीय पिटिएबल कंडीशन है, मजदूर काम कर रहे थे और मजदूर वहां जल के जिंदा भुना गए, पूरे के पूरे उनकी मौत हो गई। वो इंतजार करते रहेंगे अब मेरी मौत आएगी, मौत हो गई। हमने देखा दिल्ली में एक जूते कंपनी में आग लगी, मजदूर वहां झुलस कर मर गए। सारे मजदूर ये भी नहीं थे, सोए थे, काम कर रहे थे, और ये मर गए। इसका कारण है कि मजदूरों के जो कार्य का स्थल है बड़ा ही अमानवीय होता है। उनके पास जो स्थल है वहां पर न तो सैनिटेशन रहता है, न प्रदूषण नियंत्रण रहता है। हर तरह से
वे लोग अमानवीय स्थिति में कार्य करते हैं। मजदूर जहां निवास करते हैं उनकी हालत क्या है आप जाकर अगर देखें तो मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके कारखाना द्वारा उनके निवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, नहीं कोई चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। वो किराए के छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा एक एक कमरे में जो कि 10 बाई 10 का बना होता है उसमें 11 मजदूर 12 मजदूर रहते हैं। जो रात के कार्य करने वाले मजदूर हैं वो दिन में उसमें आराम करते हैं, जो दिन के कार्य करने वाले मजदूर हैं वो रात में वहाँ आराम करते हैं। इस छोटे से जगहों में, इस छोटे से कमरे में उनका पूरी दिनचर्या चलती है। उनके लिए न तो कोई अलग शौचालय होता है, एक कॉमन शौचालय में ही अपना दैनिक क्रिया वो करते हैं। आप भारत सरकार द्वारा इस कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का निर्देश दिया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं, जिसको 1 फीट लंबी जगह सोने के लिए नहीं है वो किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग मनाएगा। ये मजदूर किस तरह से ये जो कोरोना चक्र तोड़ने की सरकार की इतना प्रचार किया गया कैसे तोड़ पाएगा। उसे तो सटकर ही अपने मित्रों के बीच रहना पड़ेगा। ये बड़े ही मजदूरों के साथ त्रासदी है। यही कारण है कि ये कोरोना इन मजदूरों में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई है और 85% कोरोना के मरीज इन क्षेत्रों में हो गए। दोस्तों, बड़ी ही दयनीय स्थिति है। सरकारें मजदूरों को आदमी समझ ही नहीं रही। उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए मजदूरों के जीवन को बचाना, उसके परिवार के जीवन को बचाना। लेकिन हमने देखा कर्नाटक की सरकार ने यह नियम बना दिया कि हमारे प्रदेश से कोई मजदूर बाहर नहीं जाएंगे। ये तो ट्रेड यूनियन वालों का हम शुक्रगुजार हैं कि उनके संघर्ष के चलते सरकार उसे वापस ली और वहां से ही मजदूर अपने घर की ओर जाने लगे। दोस्तों, हम दूसरी ओर देखते हैं, वैसी सरकार जो मजदूर परस्त है, जो मजदूर की भलाई के लिए सोचती है, वहां कोरोना कंट्रोल है। हम देश के मामले में ही देखें, हमारे केरल की सरकार ने जिस ढंग से कोरोना से लड़ा, 10 जनवरी को उसके यहाँ कोरोना का पहला केस आया। उस तारीख से ही उसने उस कोरोना के चक्र का तोड़ने के लिए हवाई यात्रा से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया, बाहर से जितने लोग आए उसको क्वारंटाइन किया और वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों के लिए भी उचित व्यवस्था की ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, उन्हें सही भोजन मिल सके। यही कारण है कि पूरे देश के अन्य कोने से मजदूर सड़कों पर उतर पड़े हैं अपने घर के जाने के लिए। केरल से कोई मजदूर जाने के लिए सड़क पर नहीं उतरा है और वहाँ की सरकार वह मनुष्य मान करके उनके लिए कार्य कर रही है। विश्व के पैमाने में अगर देखते हैं, क्यूबा में कम्युनिस्टों की शासन है। उसने एक गजब देश को एक नमूना दिया, एक मॉडल दिया। उसने अपने यहाँ से पूरा कोरोना को कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद अपने चिकित्सकों के दल को अपने दूसरे देशों को भी वो मुहैया करा रहा है।
तो ये सरकार की सोच का फर्क है। जो सरकार मजदूरों को मनुष्य मानती है, उनके लिए सुविधा मनुष्य के रूप में देती है, मनुष्य को जो आवश्यक सुविधा है उसको मुहैया कराती है, और जो सरकार पूंजी को सबसे बड़ा महत्व देती है, उनके लिए मजदूर एक मशीन है। वो पूंजी के लाभ को सबसे पहली प्रायोरिटी देती है। वहाँ मजदूरों की स्थिति नारकीय होती है। वहाँ वो एक वस्तु से ज्यादा नहीं समझे जाते हैं। इसलिए मजदूरों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और सरकारें को, व्यवस्था को, कारखाना को भी सोचना चाहिए कि ये मजदूर व्यक्ति हैं। अगर कोई भी विकास हो तो देश के, समाज के हर व्यक्ति के लिए हो। हर व्यक्ति को एक मानवीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको सही से रहने की सुविधा, सही से भोजन की सुविधा, सही से चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी के अभाव में ये मजदूर ये कोरोना से पीड़ित भी हुए हैं और भी बहुत सारे समस्याएं झेलते हैं। जय भारत, जय मजदूर, इनकलाब जिंदाबाद।